तो तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हर हर महादेव भक्तों, आज दोपहर 250 से लेकर आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में कोई ऐसी जगह नहीं होगा जहां पर देवी देवता मौजूद ना हो, अर्थात खड़े ना हो। घर के हर एक कोना कोना में शक्ति विराजमान हो। आज के इस ज्योतिषी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसी जानकारी 250 से लेकर आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में कोई ऐसी जगह नहीं होगा जहां पर देवी देवता मौजूद ना हो, अर्थात खड़े ना हो। घर के हर एक कोना कोना में शक्ति विराजमान हो। आज के इस ज्योतिषी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसकी सच्चाई अगर आप जानोगे तो फिर आप खुशी से पागल हो जाओगे। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। या कोई कहानी नहीं है या कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का संकेत है जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत बड़ी घटना होगी जो कि बहुत ही कम लोगों के जीवन में ऐसा घटना होता है। मेरे प्यारे परिवार, मैं आपसे हाथ जोड़कर करता हूं, अगर आप यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे, अगर आपको अच्छा लगता है, तब आपका जीवन भगवान पूरी तरह से बदल देंगे। यूं कहें कि अब आपका नजरिया बदल जाएगा। आप कहोगे कि गुरुजी, आपने जैसा बोले थे बिल्कुल सत्य ही कहे थे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको सुनाने जा रहे हैं शायद ही कहीं और आपको जानने को मिलेगा। मैं कोई दवा नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। निर्णय आपको लेना है कि मैं सच बोल या झूठ। जी हां दोस्तों, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके घर में अचानक शांति बढ़ गई है? आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर कुछ प्रश्न उठा होगा, आखिर किस वजह से मन शांत रहने लगा है? सुबह आंख खुलते किसी देवी देवता का नाम अपने आप निकल जाता है आपके मुंह से। ऐसा आखिर कितने दिनों से हो रहा है? और अगर हो रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, यह कोई सामान्य संकेत नहीं है, ब्रह्मांड का संकेत है। मैं जो बता रहा हूं सारी बातें ग्रह गोचर पर आधारित है, ग्रह कुंडली पर आधारित है। मेरा एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो झूठ है। यकीन नहीं है तो थोड़ी सी समय निकालिए, आपको महसूस होगा कि गुरुजी आप जैसे बोले थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब भला इसका मतलब क्या हुआ? आपके घर में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर देवी देवता खड़े ना हो। आखिर इसके क्या संकेत हो सकते हैं? इसके क्या महत्व हो सकते हैं? इसके बारे में अभी हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का कार्य करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जरूर आपसे विनती करता हूं। देखिए, घर का वातावरण बदलना, जब देवी देवताओं की कृपा किसी घर पर होती है तो उसे घर की हवा तक बदल जाती है, उसे घर की रौनक बदल जाती है, उसे घर के चमक दुनिया देखने लग जाती है। एक प्रकार से कहें तो मेरे प्यारे भक्तों, बिना अगरबत्ती जलाए भी खुशबू महसूस होने लगता है। और अगर कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, उसको लगता है स्वर्ग में हम आए हैं। घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, घर में बहुत अधिक शांति मिलती है, बिना वजह घर में रुकने का मन करता है। अगर ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं तो समझ जाओ भगवान ने आपको संकेत भेज दिया है। बड़ी घटनाएं बस होने ही वाली हैं, समय भी बहुत कम है। मेरा किसी भी बात को मजाक ना समझे। अगर आपने समय निकालकर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे सबसे खास जानकारी आपको हम देंगे। यह सब संकेत बताते हैं कि देवी देवता उसे घर में वास कर रहे हैं जिस घर में आपको अच्छा लगता है, मन लगता है। दोस्तों, भगवान का दिया हुआ तोहफा किसी भी प्रकार से सफल नहीं होता है, और छोटी से छोटा मकान क्यों ना रहे, वह मंदिर के रूप में पूजा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में झोपड़ी को भी बहुत इज्जत दिया जाता है, क्योंकि श्री राम जी ने वनवास में झोपड़ी में ही अपना समय बिताया था, इसलिए हर घर मंदिर के समान होती है। लेकिन जब देवी देवता हमारे घर पधारते हैं तो सबसे पहले कार्य होता है कि नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक चीज हमारी जिंदगी में नहीं रहती है। जिस घर में ईश्वर खड़े होते हैं वहां नकारात्मक तक शक्तियां ठीक नहीं पाती हैं। दोस्तों, बिना कारण होने वाले झगड़ा बंद होना शुरू हो जाते हैं, बुरे सपने आना भी बंद हो जाता है, डर, घबराहट, बेचैनी काम हो जाती है, बल्कि जिंदगी में खुशी आना शुरू हो जाती है। और ऐसा समय आपकी जन्म में बस आने ही वाला है, क्योंकि अब उसे घर की रक्षा स्वयं देवी देवता कर रहे होते हैं। इसलिए किसी प्रकार के डर नहीं होती है। जिंदगी बदलती है और दुनिया वाले देखते रह जाते हैं।
परंतु आपको कुछ आदत में अभी सुधार करना है। ठंड का मौसम है और आप लापरवाही बहुत कर रहे हैं। देखिए, बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत ही सावधानी भर समय की शुरुआत हो चुकी है। आपको 1 महीने एकदम शांत रहना होगा। थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे तो बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होगा और मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में किसी प्रकार के मुसीबत आए। दोस्तों, संकेत नंबर 3 बहुत बड़ी संकट के बारे में बताने जा रहे हैं। पूजा ना करने पर भी रक्षा, यह बात ध्यान से सुनिएगा। इस धरती में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि हम रोज पूजा नहीं करते तो क्या भगवान नाराज हैं। परंतु आपको मैं बताना चाहूंगा कि नहीं, जब देव देवता किसी घर में खड़े हो जाते हैं ना, तो वह सिर्फ बिना शर्त रक्षा करते हैं। देवी देवता का कोई शर्त नहीं होता है, बस थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना होता है। अपने घर को पूरी तरीके से साफ रखें, गंदगी बिल्कुल भी ना फूल, और घर में अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद कर दें। और इस दौरान अगर आप बीमार हो तो रक्षा कौन करेगा? स्वयं देवी देवता करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तो देखभाल स्वयं देवी देवता करेंगे, क्योंकि भक्ति के वश में होता है भगवान जी। हां प्यारे भक्तों, बिल्कुल सही सुनाई। अगर आप परेशान हो फिर भी आपकी परेशानी को खत्म भगवान ही करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश आप गलत रास्ता में जा रहे हैं तो वापस कौन लौट आएगा? सही रास्ता पर स्वयं भगवान लौट आएगा। हर समय रक्षा भगवान करेगा। जब स्वयं देवी देवता आपके घर पर विराजमान हो तो वह आपको अपना मान चुके हैं। जी हां, संकेत नंबर 4 अगर आपके दिमाग में अचानक समाधान मिलना शुरू हो जाए, या फिर इसके भी घर में अचानक समाधान उपाय मिलना शुरू हो जाता है। जिस घर में देवी देवता होते हैं उसी के जिंदगी में समस्याएं आती तो है, लेकिन टिकती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में पहले से ही शक्तियां विराजमान होते हैं। दोस्तों, पैसों की दिक्कत हो, रिश्तों में तनाव हो, काम अटका हुआ हो, तो यह सारे प्रॉब्लम देवी देवता खत्म कर देते हैं। आपको तो थोड़ा विश्वास रखना ही होगा, क्योंकि विश्वास रखोगे तभी आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। भगवान स्वयं हमें संकेत भेजते हैं और वही संकेत आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, बल्कि सच्चाई बता रहा हूं। पहले भी मैं आपको बोले हैं, अभी भी बोल रहा हूं। अगर मेरा कोई शब्द झूठ या फिर गलत लगे तो मुझे बताना। दोस्तों, अचानक कोई रिश्ता निकल जाता है, अचानक कोई मदद मिल जाती है, अचानक स्थिति बदल जाती है। इसे कहते हैं देवीय रक्षा कवच, यानी कि देवी देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं। हर हाल में तुम्हारे जिंदगी में चाहे लाख परेशानी आ जाए, लेकिन वो परेशानी आपको मजबूत बनाएगी और आगे आने वाले समस्याओं से आपको बचाएगी। नसीब वालों की जिंदगी में ही ऐसी घटनाएं होती हैं। सभी की किस्मत इतना अच्छा नहीं होता है। ऊपर वाले जिस पर मेहरबान हो जाए उसकी जिंदगी बदलने लाजमी होती है। विश्वास नहीं करोगे, लेकिन यह सच है। अब आपके ऊपर देवी देवता मेहरबान है। 33 कोटि देवी देवता की कृपा आपके ऊपर है। जो संकेत आगे आपको मिलेंगे उसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। जी हां दोस्तों, देखिए आगे संकेत नंबर 5 बता रहे हैं। इसे तो सबसे अधिक ध्यान में रखना है। एक तरफ से यह सावधानी है और दूसरी बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? अपने घर के सभी कोण को पवित्र रखना है। गंगा जल से छिड़काव करना है, क्योंकि अब आपके घर में सिर्फ मंदिर ही पवित्र नहीं रहेगा, बल्कि रसोई घर जहां ऐन की रक्षा होगी, और जो आपका होल है जहां पर आप हमेशा बैठते उठाते हैं, आंगन जिसको बोलना है, अब उसे जगह आपको बहुत मन लगेगा। मन में शांति आएगी और किसी प्रकार का अगर कोई नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहेगा तो प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर के भीतर 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं आदर्श रूप में, जो कि हम साधन इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन भगवान हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। हर कोना देवी देवताओं की उपस्थिति से भर जाएगा और पैसों का देर लग जाएगा। अब सवाल यह आता है कि सौभाग्य किसे मिलता है? आखिर किस्मत का साथ किसे मिलता है? कौन से व्यक्ति हैं जिसके ऊपर इतना ज्यादा देवी देवताओं का आशीर्वाद है? दोस्तों, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, जो बहुत ज्यादा ईमानदार है, मन से खराब नहीं है, जो दुख में भी ईश्वर को याद करता है और सुख में भी भगवान को याद करता है, जो कभी भी दूसरों का दिल नहीं तोड़ता है, जो कभी किसी दूसरे व्यक्ति से नाराज नहीं होता है,
बल्कि अगर कोई उसके बारे में बुरा सोचता है तो उसे भी माफ कर देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति स्वयं फैसला नहीं लेते हैं बल्कि भगवान पर ठहरा देते हैं, और भगवान ऐसे व्यक्ति के साथ कभी गलत नहीं करते हैं। मैं आपको पहले भी बोला था, मेरी एक भी बात गलत नहीं होगा। कहीं अगर आपको गलत लग जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसे समस्या पर काम करेंगे कि आखिर आपको खराब कहां लग गया, और जैसा हम आपको बताएं, अगर आप ऐसा बन जाएं या फिर अगर आप ऐसा है तो समझ जाइए देवी देवता आपके घर में खड़े हो चुके हैं। अब आपको बिल्कुल भी हैरान नहीं होना है, बस छोटा सा उपाय करना है। एक साधारण से उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। आज रात सोने से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर मन ही मन में कहिए, हे देवी देवता है, 33 कोटि देवी शक्तियां, हे परमात्मा, यदि आपकी कृपा मुझ पर है तो मेरे घर और परिवार की रक्षा कीजिए। बस इतना ही, कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई कठिन पूजा नहीं, सिंपल सा उपाय, परंतु यह आवाज सच्चे हृदय से निकलना चाहिए। मन ही मन में बोलिएगा और देखिएगा चमत्कार कैसे आपकी जिंदगी में होता है। मुझे पता है छोटे मोटे परेशानी लगातार आपको परेशान कर रही है। दोस्तों, जिस घर में देवी देवता स्वयं खड़े हो उसके घर में भी अगर परेशानी आ जाए तो व्यक्ति को परेशान नहीं होना है बल्कि विश्वास बनाए रखना है भगवान पर, क्योंकि वहां पर दुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है और सुख धीरे धीरे अस्थायी हो जाता है, सुख बढ़ जाता है। आपको विश्वास रखता है। और मेरा एक भी बात अगर आपको मन छुआ हो, अच्छा लगा हो तो थैंक यू गुरुदेव या फिर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपके सारे कार्य बनेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब भगवान ने आपके लिए नए रास्ते निकाल दिए हैं। अगर इस रास्ते में आगे बढ़ोगे तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, इसके बारे में काफी नहीं सोचोगे। आप हमेशा कल्पना में जी रहे थे, लेकिन सच्चाई अब आपको पता चलेगा जब देवी शक्तियां स्वयं तुम्हारे घर विराजमान होंगे। और हां, जब हमारे जीवन में मुसीबत आते हैं तो हम लोग बहुत ही ज्यादा तुरंत बेचैन हो जाते हैं और समस्याओं से हार मान लेते हैं। हमारे अंदर की एनर्जी को हम खुद नहीं पहचान पाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो हौसला को हमेशा ही बना रखिएगा। चाहे आपके जीवन में जितने भी परेशानी क्यों ना जाए, लेकिन हौसला को मजबूत बनाकर रखें। दोस्तों, मैं आपको प्रेषित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सभी इंसान के जिंदगी में खराब समय आता